Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। ये कानपुर के नौबस्ता में टैक्स पेयर्स के 45 करोड़ रुपए खर्च कर बना 100 बेड का सरकारी अस्पताल है। बिल्डिंग खड़ी है, दीवारें चमक रही हैं, आईसीयू, ओटी, इमरजेंसी, ओपीडी सबकी तख्तियां लटक रही हैं, लेकिन दरवाजे पर ताला भी लटक रहा है। ये इमारत महज सफेद हाथी बनकर रह गई है, जहां कानपुर के लोगों को इलाज तो छोड़िए, फर्स्ट एड तक नहीं मिल रहा। जब किसी नए अस्पताल की नींव रखी जाती है तो उसके बाद सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक उम्मीद भी खड़ी होती है। उम्मीद की अब आसपास के लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। बीमार होने पर समय पर दवा और डॉक्टर मिलेंगे, और अगर अस्पताल सरकारी हो तो गरीब से गरीब आदमी भी बिना चिंता के इलाज करा सकेगा। लेकिन साउथ कानपुर में बना ये अस्पताल इन उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। आज तक के रिपोर्टर सिमर चावला जब कानपुर के इस अस्पताल पहुंचे तो वहां उन्हें क्या हालात मिले, देखिए। और मेरे पीछे जो आलीशान बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये 100 बेड का अस्पताल है, जिसे आम टैक्स पेयर के पैसों से इसलिए बनाया गया था ताकि गरीबों का इसमें इलाज होने पाए। कोई अगर दुर्घटना हो, लोगों को हार्ट अटैक आए या ब्रेन स्ट्रोक आए, तो उन्हें कई किलोमीटर दूर शहर के दूसरी तरफ जाम में फंसते हुए वहां न जाना पड़े, बल्कि इसी इलाके में कानपुर साउथ में ही पास के अस्पताल में इलाज मिलने पाए। लेकिन हालत ऐसी है इस अस्पताल की कि 1 साल से ये आलीशान बिल्डिंग बनकर खड़ी है, उद्घाटन का इंतजार कर रही है, लेकिन अभी तक यहां का संचालन नहीं हो पाया है। विजुअल्स में अगर आप देखेंगे तो पीछे फिनिश्ड बिल्डिंग पूरी यहां पर आपको खड़ी हुई मिलेगी। पूरा ये कैंपस है, यहाँ पे आप देखेंगे पार्किंग की जगह आपको मिलेगी। पूरा यहाँ पर आलीशान तरीके से 45 करोड़ रुपए खर्चा करके यहाँ पर ये अस्पताल बनाया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये संचालन नहीं किया जा पा रहा है और ये बताया जा रहा है कि फिलहाल स्टाफ की नियुक्ति नहीं हो पाई है। कानूनी दावपेच और फाइलों के हेर फेर में ये प्रोजेक्ट जो है वो फंसा हुआ है। 1 साल से ज्यादा हो गया है, तैयार है, लेकिन ना कोई आदमी यहाँ पर अपना इलाज कराने आ सकता है और ना कोई अंदर जा सकता है, क्योंकि फिलहाल आपको गेट भी चारों तरफ से लॉक दिखेगा। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 की शुरुआत में केशव नगर इलाके में इस अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ था। डेडलाइन बढ़ते बढ़ते मार्च 2025 तक पहुंची। अब 2026 आ गया, लेकिन न स्टाफ तैनात, न उपकरण पूरी तरह पहुंचे, न उद्घाटन हुआ। दक्षिण कानपुर में करीब 20 लाख लोगों के लिए कोई बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है, और जो बना है उसके हालात आप देख ही रहे हैं। यहाँ इमरजेंसी में लोगों को 40-45 मिनट का सफर तय कर शहर के दूसरे कोने में जाना पड़ता है। ट्रैफिक जाम अलग मुसीबत। स्थानीय निवासी आकाश बताते हैं कि उनके पिता को हार्ट अटैक आया था। कार्डियोलॉजी अस्पताल ले जाते वक्त जाम में ही गाड़ी के अंदर उन्होंने दम तोड़ दिया। आकाश कहते हैं, इतना बड़ा अस्पताल बनकर खड़ा है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ये खुला होता तो शायद उनके पिता बच जाते। पिछले साल यही सर्दी की बात है, दिसंबर की, और यही लगभग समय 3-3:30 बजे का रहा होगा। तो पिताजी हमारे कुछ काम से लौट रहे थे वापस घर को। रास्ते में ही उनको गोविंद नगर पे ही सीटीआई के पास में उनको सांस कम आने लगी, सांस फूलने लगी। तो उनके फ्रेंड का मुझे फ़ोन आया कि पापा की तबीयत ख़राब हो रही है, आप आ जाओ। आनन फानन पे विदिन 5 मिनट्स मैं पहुंचा। तो तब तक मैंने उनको बोला, गौतम कपूर डॉक्टर साहब के यहाँ पहुँचो, मैं भी पहुँच रहा हूँ। मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो देखा तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। तो डॉक्टर साहब मुझे बोले कि इनको तुरंत आप कार्डियोलॉजी ले जाइए। मैंने कहा मैं ठीक है। मैं गाड़ी में जैसे ही बिठाया, फादर भी मेरे को अपने मुंह से उस समय बोले कि कार्डियोलॉजी। तो हम लोग चले हैं, तो रास्ते में ही नंदलाल चौराहे पे बहुत अच्छा कहते हैं ना कि लगभग 100 मीटर का ट्रैफिक में होने के कारण वहीं पे गाड़ी रोकनी पड़ी। और उस समय गाड़ी रोक के उनकी हालत और बिगड़ती जा रही थी, जिससे हम लोग, मैं और उनका फ्रेंड जो गाड़ी में बैठे थे, हम लोग उनको CPR देने लग गए। अब समझ में नहीं आ रही थी कि करें क्या, क्योंकि कार्डियोलॉजी जो है वो बहुत दूर है यहाँ से। रास्ते में कई और चौराहे पड़ेंगे जहाँ जाम लगेगा, वो वहाँ पे हम लोग जान चुके थे कि दोपहर का समय है, बहुत ट्रैफिक होगा। तो फिर हम लोग निजी अस्पताल जो बगल में ही है, वहाँ से बहुत ज़्यादा 200-300 मीटर की, वहाँ हम लोग पहुँचे, लेकिन वो लोग नहीं बचा पाए और वो उनकी डेथ हो गई। यहाँ सरकारी अस्पताल जो बन के तैयार है 100 बेड का, जी मैं सुन रहा हूँ, मैं काफ़ी समय से उसको सुन रहा हूँ कि वो तैयार है, मगर उसको चालू नहीं किया गया अभी तक। ये बात उस समय भी जब हमारे पापा की डेथ हुई तो उसके बाद भी बहुत लोगों ने बोला कि शायद अगर वो चालू हो गया होता तो वहीं पे ले जाते और शायद
उनकी जान बच जाती। वहीं एक और स्थानीय निवासी सुनील दीक्षित ने क्या कहा वो भी सुनिए। देखिए, यहाँ पे हॉस्पिटल की तो नीड बहुत है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पे जो जागेश्वर हॉस्पिटल था, इसको आप ये मान के चलिए कि ये हाईलाइट हॉस्पिटल था, क्योंकि यहाँ पे सीएमओ बैठते थे और हमारी पैदाइश भी यही की है। तो चलिए, अगर ये जागेश्वर हॉस्पिटल को आपने नहीं बनाया या उसको मेंटेन नहीं किया, लेकिन जो 100 बेड का जो हॉस्पिटल रेडी तैयार खड़ा है। कानपुर के सीएमओ हरिदत्त नेमी इस अस्पताल के खुलने में हुई देरी पर सफाई दे रही हैं। वो क्या कह रहे हैं सुनिए। जो उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण एजेंसी को इसका ठेका था और इसको 27 जुलाई 2022 को इन्होंने कार्य स्टार्ट करना था और 31 मार्च 2025 तक हैंडओवर करना था। इस बीच में थोड़ा इसमें कमियां थी, जैसे लाइट की प्रॉब्लम थी और थोड़ा सा छोटी मोटी और कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम थी। इनको बीच में पत्र भेजा गया था जिसमें अब इन्होंने कम कर लिया है। 2 महीने पहले करीब इसको हैंडओवर हो गया है और इसमें जो इसकी टोटल लागत थी वो 4444.53 लाख की है। 44 करोड़ लगभग। हाँ 44 करोड़ लगभग है और इसमें जो है इनका पेमेंट हो चुका है। 5% अभी इनका अभी बकाया है जो अभी हमें देना है और धीरे धीरे अभी जो सरकार से हमारी बीच में इसके लिए चल रही थी कि प्रोक्योरमेंट के लिए, सामान के लिए और जो वहाँ पे डॉक्टर्स का मैन पावर के लिए, तो अभी मैन पावर वहाँ पे अभी जो है सैंक्शन नहीं हुई है और सामान के लिए इसका जो है पैसा वो हो चुका है जिसमें इसकी बिड हो चुकी है और सामान अभी इसमें पहुंचने वाला है। खास बात तो ये है कि अस्पताल के ठीक बगल में भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय है। दोनों इमारतों का काम लगभग साथ शुरू हुआ था। पार्टी कार्यालय बनकर चालू भी हो गया। रोजाना वहां कई बड़ी बैठकें होती हैं, कई बड़े नेता पहुंचते हैं, विधायक पहुंचते हैं, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी पहुंचते हैं। लेकिन इस बंद पड़े अस्पताल और सोई हुई व्यवस्था पर शायद किसी की नजर नहीं पड़ती। भाजपा दक्षिण के जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह कहते हैं कि डिप्टी सीएम ने मामले का संज्ञान लिया है, काम चल रहा है और 2 महीने में अस्पताल तैयार हो जाएगा। 100 बेड का अस्पताल कानपुर की दक्षिण की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है और हमारे यहाँ के माननीय विधायक महेश त्रिवेदी जी, हमारे सांसद रमेश त्रिवेदी जी ने इसके लिए प्रयास किया और अब बहुत शीघ्र ही आज हम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि 4.5 करोड़ 4.72 लाख रुपया इसके लिए और आवंटित किया गया और उसके से जो जरूरत के सामान है, पैथोलॉजी के सामान है, लैब्स के सामान है, बेड्स हैं और इक्विपमेंट है वगैरह, उसकी खरीदारी हो रही है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, डॉक्टरों की नियुक्ति, नर्सों की नियुक्ति, इसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए बहुत शीघ्र ये महीने 2 महीने में ये अस्पताल क्षेत्र की जनता के सुपुर्द कर दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र के निवासियों को लाभ मिलना शुरू होगा। जिला अध्यक्ष कह तो रहे हैं कि 2 महीने में सब काम शुरू हो जाएगा, लेकिन जो इतने इंतजार के साल बीत गए उसका जवाब कौन देगा, उसका हिसाब कौन देगा। इस बंद अस्पताल पर विपक्ष भी सरकार से सवाल पूछ रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, भाजपा सरकार ने सपा काल में बने मेडिकल कॉलेज, कैंसर इंस्टीट्यूट व अन्य अस्पतालों की जानबूझकर अनदेखी की है। भाजपाइयों ने अपने समय में बने मेडिकल कॉलेजों की बिल्डिंग खड़ी करने में केवल कमीशन खाया है, लेकिन उन्हें चलाया नहीं है। मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर बिना स्टाफ के खड़े हैं। 45 करोड़ खर्च, बिल्डिंग तैयार, 20 लाख लोग इंतजार में, मगर सवाल वही है, इलाज कब मिलेगा? उम्मीद है जल्द मिलेगा। मामले से जुड़ा कोई भी अपडेट होगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। मुस्कुरा रहे हैं हम और मुस्कुराइए आप, क्योंकि लखनऊ में होने जा रहा है लल्लन टॉप अड्डा। 22 फरवरी को पहुंचिए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ। एंट्री सुबह 11 बजे से शुरू होगी। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallanTop.com वेबसाइट पर दिए बैनर पर।